जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और देखो, हमारी जो सीरीज चल रही है, हम आपसे बताए थे कि 2 फरवरी से संपूर्ण जो परीक्षाएं भविष्य में आ रही हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्रमवाइज तरीके से संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। और जो भी क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से पूछे जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा और करवाया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी कराया जाएगा। तो ये आज 2 तारीख है। आज थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई है। ये आपके पास सुबह तक पहुंच जाएंगी और क्रमवाइज तरीके से रोज डेली क्लास चले करेंगी। आपको मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की प्रॉपर तरीके से क्लास देखने को मिलेंगी। तो भाइयों, आपने जो आपके पेपर आ रहे हैं, जो भविष्य में आप जो है तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए, आपके माता पिता का भी सपना है कि हमारा बेटा जो है इन जॉब में जाए। तो उन सभी के लिए हम प्रॉपर तरीके से तैयारी कराएंगे। और आप सभी को जो है हमारी इन क्लासों के साथ जुड़े रहिए और प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हम करवाते रहेंगे। और आज अब जो है हम कराएंगे, अभी मैथ की क्लास हो गई थी हमारी, अब हम कराएंगे कैलेंडर रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलेंडर। कैलेंडर से बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और जो सभी बच्चे हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं हमसे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन वाले भी, उनकी सभी की डिमांड थी कि भैया हमें जो है कैलेंडर से लेके चलना। तो आज पहला टॉपिक है हमारा कैलेंडर का। कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैलेंडर क्या होता है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। रीजनिंग का पहला टॉपिक का नाम है कैलेंडर। क्या होता है कैलेंडर? तो कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको जो है हम प्रॉपर तरीके से अगर समझे और हमको जो है क्रमवाइज तरीके से इसको पढ़ना भी है, तो हम कहां से इसकी शुरुआत करें जो भैया हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हम भी आपको अच्छे से समझ में समझा सकें। तो कैलेंडर जो है, इसमें हमको देखने को मिलेंगे 4 चीजें। एक चीज साल, यानी कि वर्ष बोल दोगे इसको ही। दूसरी चीज मिलेगी देखने को माह, जिसको महीना भी बोल दोगे, मंथ भी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज मिलेगी देखने को सप्ताह। मूवी वाला हफ्ता याद आ रहा था, हफ्ता तो सुन लो, सप्ताह। और चौथे नंबर पे देखने को मिलेंगे हमें 3। कैलेंडर में साल, वर्ष, माह, महीने, सप्ताह और दिन, ये सब चीज देखने को मिलेगी। और इनको हम बहुत आसान वे में और पूरे कैलेंडर चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेके और एक बढ़िया लेवल तक, टॉप तक आपको लेके जाएंगे। और आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके समझ में ना आए और जो आपसे ना बने। इत्मीनान से, प्यार से, क्रमवाइज तरीके से वीडियो देखते रहें। और जो भी आपके डाउट हो उनको अपने मन में रखना है। जिस दिन हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, आपके मन का, आपकी किताब का और आपके आस पड़ोस का कोई भी डाउट कैलेंडर से नहीं बचेगा भैया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि आज आप सब लोग कितने कितने साल के हो गए हो। आज जो है आप सब लोग कितने कितने साल के हो गए हो, अपना जो है ये निकालने के लिए कि आज हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं, ये निकालने के लिए देखो कैसे करते हैं। जैसे कि मैं अपनी ही ले लेता हूं। आज है 2025 चल रहा है, महीना है फरवरी का, यानी कि दूसरा महीना। और आज तारीख भी है हमारी 2 तारीख, 2/2/2025। अब हमने कब जन्म लिया था, हमारी डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें से डेट ऑफ बर्थ हम घटाएंगे। डेट ऑफ बर्थ है हमारी 1995, महीना है हमारा सितंबर का और तारीख है हमारी 13/9/1995 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। और आज है 2/2/2025।
तो बहुत से भाई बहन हैं जिनको अभी इसमें घटाना नहीं आता है और उनको प्रॉपर नहीं पता होता है कि कैसे कैसे इसमें करते हैं। तो आइए अच्छे से पहले इसी को सीख लेते हैं कि बहुत से भाइयों का यही डाउट था। तो जो हमने आज की डेट है वो लिखी, आपको जब भी ये करना होगा, कल करना, परसों करना है, तो उसी दिन की डेट लिखोगे और उसके नीचे लिख दोगे जिस दिन तुम पैदा हुए थे आपकी डेट ऑफ बर्थ। नीचे ये क्रम होना चाहिए, सबसे पहले दिनांक होना चाहिए, इधर डेट, दूसरे नंबर पर मंथ होना चाहिए और तीसरे नंबर पर ईयर होना चाहिए। ये कंप्लीट लिख दोगे, उसके बाद आप घटाओगे। अब सबसे पहले हमें पता है इधर से घटाया जाता है, ऊपर है 2 और नीचे है 13, 13 में से 2 नहीं घटेगा तो इधर से 1 महीना जाएगा पूरा। अब ये महीना है किस चीज का, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि महीना दूसरा किसका होता है, फरवरी का होता है। फरवरी का होता है ना दूसरा महीना, तो इसी महीने की तो आप इधर को दहाई लोगे जाके। तो जब फरवरी महीने की दहाई लोगे तो इधर तुम्हारा फरवरी कितने का जाएगा ये बताओ, 28 का। अब ये फरवरी 28 का होता है या 29 का होता है, ये डिपेंड करेगा इस साल पे। अगर ये लीप वर्ष होगा तो 29 का जाएगा, लेकिन लीप वर्ष नहीं है 25 तो ये 28 का जाएगा। तो इधर से 1 महीना उठ के चला गया उधर 28, कभी ये 29 का भी जाएगा, कभी 30 का भी जाएगा, कभी 31 का भी जाएगा। अभी महीने हम आपको बताएंगे, उससे सब आपको समझ में जाएगा अच्छे से। लेकिन हमने जो है 1 महीने की उधर दहाई ले लिए, तो हमें महीना गया फरवरी का उठ के उधर, तो हमारा पहुंच गया 28 दिन इधर पहुंच गए हैं। अब यहाँ महीने की जगह बचा है 1 माह, मंथ कितने बचे हैं, 1 बचे हैं, 2 की जगह 1 बचा है, तो उधर 28 ही पहुंच गए, 2 ये है, तो 28 और 2 कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 30 दिन। इधर हो गए 30 दिन, और 30 दिन में 13 दिन घटाओगे तो बचेंगे हमारे 17 दिन, 17 दिन हो गए। अब यहाँ महीना बचा है 1, यानी कि जनवरी का। इस जनवरी से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ एक बचा है। अब इधर से 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर से पूरा 1 साल का महीना, 1 साल की दहाई चल जाएगी। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 1 महीना ये हो गए, तो टोटल महीने कितने हो गए, 13 महीने हो गए। अब इस 13 महीनों में से 9 महीने घटाने हैं, तो 13 में से जब 9 महीने घटाओगे तो तुम्हारे बचेंगे 4 महीने, 4 हो गए। अब यहाँ बचा था 25 था, 25 में 1 साल चला गया, तो यहाँ बचा है 24। क्या बचा है, 24। अब इस 24 में से तुम जो है 1995 है, तो यानी कि 2024 में से 1995 घटाओगे, तो 2024 में जब 1995 घटाओगे तो 5 में से जो है, ये 4 में से 5 घटाओगे, इधर को दही ले ली, 14 में से 5 घट गया, बचा हमारा 9, यहाँ बचा 1, इधर को दही ले ली 11, 11 में से 9 गए 2। कुल मिलाकर हमें पता है कि 2025 था, 2025 में इधर दही चली गई, तो बचा 2024। कितना बचा, 2024। अब 2024 ऊपर है, 1995 नीचे है, इस तरीके से 2024 ऊपर है, 1995 नीचे है, ये माइनस करना। तुम्हें पता है, सीधी सी बात है, ये 4 है, 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो इधर की दही ले ली हुई 14, 14 में से 5 गए, बचा 9। यहाँ क्या बचा, 1। अब इसके आगे 0 से दही जाएगी नहीं, तो 0 से आगे क्या है, 2 है, इससे 10 दही ले लो, तो 2 से जब इधर दही लेंगे, 2 के दोनों बचेगा 1, और ये हो जाएगा 10, और 10 में से जब इधर दही लेंगे, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 11। 11 में से 9 गए, बचे 2। अब ये 9 है, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो आगे कोई मतलब नहीं, तो ये बता हमारा 29। तो 29 साल 4 महीने 17 दिन के आज हम हो गए हैं। ऐसे निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ में आज के दिन तुम कितने साल के हो गए हो। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे पहले ऊपर साल लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, उसके नीचे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो है सबसे पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर साल लिखोगे, फिर उसको घटाओगे। घटाने का तरीका हमने आपको बता दिया है, सिंपल सा है। जैसे कि देखो, एक हमारे और भाई लोग हैं, उनकी बता देते हैं। जैसे कि आज है हमारा 2025, महीना है दूसरा और डेट भी है दूसरी। सबसे पहले लिखते हैं ईयर, फिर मंथ, और फिर लिखते हैं डेट, दिनांक। अब देखो, इनके 15/5/2000, ये है 15/5/2000 है इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये इस दिन पैदा हुए थे। अब निकालेंगे आज ये कितने दिन के हो गए हैं।
तो ये बताओ कि इस 2 में से 15 घटाना है, तो 2 में से 15 नहीं घटेगा, इधर से महीने की दहाई लेंगे, महीना दूसरा क्या होता है फरवरी का, तो फरवरी से कितने जाएंगे 28 जाएंगे, 28 दिन चलेगा इधर, तो 28 से 2 कितने हो गए 30 दिन हो गए, 30 दिन हो गए ना, और यहाँ 2 महीने की जगह कितना महीना बचे 1 महीना बचा, कितना बचा 1 महीना, 10 हो गए 1 महीना। अब यहाँ हो गए 30, 30 में से 15 गए तो बचे 15 है, इधर 15 बच गए, इधर का काम खत्म हो गया, इधर जा। अब 1 में से 5 महीने घटेंगे नहीं, तो इधर से 1 साल चल जाएगा, तो 12 महीने चले गए, 1 साल से 1 साल की इधर को दहाई ली तो 12 महीनों की दहाई होगी, तो 12 महीना 1 महीना ये है, 13 महीने के टोटल, 13 महीने। अब 13 महीने में से 5 महीने घटाएंगे तो बचेगा 8 महीने, 8 महीने है, खत्म हो गया। अब ये 2024 बचा, क्योंकि 1 साल चला गया उधर, तो ये 24 बचा, और 2024 में से 2000 घटा दोगे तो खाली बचेगा 24, तो 24 साल 8 महीने 15 दिन के आज हो गए। इस तरीके से निकालते हैं आज के दिन तुम कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो गए हो। आज के बाद कोई भी हम जो सब लोग बैठे हो, आप सब लोग में से किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा कि हम भाई इस तरीके से घटा नहीं पाते थे कि किस तरीके से हम आज का दिन निकालें। तो ये क्लियर हो गया ना भैया? अच्छा, तो ये हम सीख गए भैया कि किस तरीके से घटाए जाते हैं और किस तरीके से जो है उम्र निकाली जाती है। अब देखते हैं कैलेंडर में, जो कैलेंडर में मेन क्वेश्चन होते हैं किसी तरीके से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को समझने से पहले हमें 4 चीज समझनी होती हैं। थोड़े से इसमें कोड हैं जो समझने रहते हैं, वो आसान भाषा में है, बिल्कुल तुम्हारी जो देसी लाइफ है, जो तुम्हारी जिंदगी की लाइफ चल रही है उसी के तरीके से समझाऊंगा आराम से। जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसमें कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, एक अंगूठे मिलाकर 5, तो कहीं तुम्हें 5 भी यूज करने को मिलेगा, मैं सब बताऊंगा आराम से क्रमबद्ध तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलेंडर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अभी आपको मैं बताया था कि कैलेंडर में हमको नंबर 1 में है कि वर्ष देखने को मिलेगा, नंबर 2 में माह, और नंबर 3 में हमको सप्ताह, और नंबर 4 में हमको दिन देखने को मिलेंगे। ये सब चीज देखने को मिलेगी। अब सबसे पहला होता है वर्ष। वर्ष को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है वर्ष। तो वर्ष हमारे 2 तरीके के होते हैं। वर्ष क्या तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। एक होता है हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष। वर्ष कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है? जिस पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं वह हमारा साधारण वर्ष होता है। और लीप वर्ष कौन सा होता है? जिस पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं वह लीप वर्ष होता है। भैया 366 दिन कैसे हो गए, एक दिन कैसे बढ़ गया? तो इसमें जो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन प्लस हो जाता है, वो हो जाता है फरवरी का। फरवरी में जो है महीना हो जाता है 29 का, यानी कि 29 का महीना हो जाता है। तो इसमें एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है। तो इस पूरे वर्ष में होते हैं 366 दिन लीप वर्ष, और साधारण वर्ष में 365 दिन। ठीक है भैया, ये तो जान गए। लेकिन अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? अब देखो आसान भाषा में समझो, ये तुम्हें 2 तरीके से पता पड़ेगा। लीप वर्ष, हेडिंग डालो लीप वर्ष, सब लोग डालो हेडिंग लीप वर्ष। क्या होते हैं लीप वर्ष? देखो वह वर्ष जिसमें 4 का भाग लग जाए, भाग लग जाए। देसी भाषा में जिस वर्ष को 4 काट दे, यानी कि जिसको 4 से भाग हो जाए पूरा पूरा, वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जिसमें 4 का भाग लग जाए या 4 जिसको काट दे वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि 2024 था अभी जो अभी पीछे गया है, तो 2024 को हमें 4 से भाग करना है। अभी जो मैथ हम पढ़ा रहे हैं उसमें अभी हम नियम भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम उसमें बताएंगे अच्छे से ना। तो फिर भी समझो कि 4 का नियम होता है कि लास्ट के ही 2 अंक को देखना रहता है हमें। इतनी लंबी संख्या हमें कुछ मतलब नहीं, लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखने होते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक कट गए तो समझ लो वो 4 से सारी संख्या कट जाएगी।
तो लास्ट में क्या है 24 है, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, पूरी पूरी कट गई। तो लीप वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग लग जाए, कुछ शेषफल ना बचे। तो 4 का भाग इसमें लग गया, पूरा पूरा कट गया 6 बार, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। तो 2024 कैसा था हमारा, लीप वर्ष था। 2024 कैसा था, लीप वर्ष है। अब है 2025, क्या 2025 लीप वर्ष है? अब इसे चेक करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के लिए हम लास्ट के 2 अंक, अगला वाला कुछ नहीं देखना, लास्ट के 2 देंगे। तो 4 से करेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 25 तो पढ़े में आया ही नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या है, नहीं है। और जब लीप वर्ष नहीं है तो इसमें फरवरी कितने की आएगी, इसमें फरवरी आएगी 28 की। कितने की आएगी फरवरी, 28 की फरवरी आएगी। 28 की फरवरी आएगी और पूरे साल में 2025 में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। 2025 में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। जब 365 दिन होंगे तो ये कैसा कहलाया जाएगा, साधारण वर्ष कहलाया जाएगा। 2025 साधारण वर्ष है, 2025 क्या है, साधारण वर्ष है। और 2024 जो पुराना बीत गया ये कैसा था, ये हमारा लीप वर्ष था। क्लियर होगी। अभी लीप वर्ष की परिभाषा एक और है। लीप वर्ष हमें 2 तरीके से जानने होते हैं। जब भी कभी कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष में कैसा होता है, हर 100 साल बाद, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो 24 के पहले कभी ये 2000 भी हुआ होगा, और 2000 से पहले कभी ये 1900 भी रहा होगा। अब 2000 चल रहा है तो कभी 2100 भी आएगा, कभी 2200 भी आएगा। लास्ट में डबल जीरो, लास्ट में डबल जीरो, लास्ट में डबल जीरो, उसे बोलते हैं शताब्दी, यानी कि 100 साल के बाद। तो जब कभी वर्ष इस तरीके से मिलेगा आपको 2000 या 2100 या 1900 या 2200, तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमको 400 से भाग करना होता है। सिंपल वाले में क्या करना होता है, 4 से भाग। लेकिन जो शताब्दी वर्ष आ जाते हैं वह लीप वर्ष है या नहीं है, उसमें फरवरी 29 की आएगी या नहीं आएगी, उसको हमें 400 से भाग करना होता है। वो जो 400 से कट जाता है वर्ष, शताब्दी वर्ष, वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हूं मैं, तो इन 4 को हम काट के देखेंगे। 2000 है पहले, 2000 को हमें 400 से भाग करना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हैं, और 4 से 20 कट जाएगा पूरा 5 बार, तो पूरा कंप्लीट कर गया। 2400 से पूरा कट चुका है, कुछ भी शेषफल नहीं बचा है। तो यह हमारा क्या था, एक लीप वर्ष था। क्या था हमारा भैया, ये लीप वर्ष था। अब 2100 है, तो जब हम 2100 को 400 से भाग करके देखेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, लेकिन 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 21 जो है 4 के पाड़े में नहीं आता है। तो जो हमारा ये 2100 था, ये लीप वर्ष नहीं था, ये लीप वर्ष नहीं था। 2100 को कभी ये मत देख लेना कि 2100 है 400 से भाग, 4 से भाग करो, 4 से पूरा पूरा कर जाएगा, वो लीप वर्ष है नहीं। कभी भी जब भी लास्ट में डबल जीरो होंगे, यानी कि शताब्दी वर्ष होगा, तो शताब्दी वर्ष को हमें 400 से भाग करना है, और 400 का भाग अगर उसमें लग गया है तो वह लीप वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले आज का काम यही रहेगा, और आज हमारी क्लास यहाँ तक ही रहेगी। हमको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि कौन से वर्ष लीप वर्ष है, कौन से वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो वर्ष 2 तरीके के मिलेंगे आपको, वर्ष जो है 2 तरीके के मिलेंगे, एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष भी 2 तरीके के मिलेंगे, किस तरीके से पहचाने जाते हैं वो देखो। लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष हमें 2 तरीके के मिलेंगे, एक तो शताब्दी वर्ष मिलेंगे, शताब्दी लीप वर्ष, और एक साधारण वाले लीप वर्ष। कैसे, शताब्दी में मतलब जैसे कि ये 2000 पूरा आ गया है, तो इस 2000 को लीप वर्ष को चेक करने के लिए हमें 400 से भाग करना था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4 से पूरा पूरा कट गया 5 वर्ष, तो 2000 हमारा क्या था, एक लीप वर्ष था। अब 2024 लिख देंगे, इसमें अंक आ गए हैं लास्ट में, इसको 4 से भाग करना है, तो 4 से 24 कट जाएगा 6 बार, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष भी 2 तरीके से चेक किए जाते हैं। अगर कोई शताब्दी वर्ष होगा तो उसको 400 से भाग करेंगे, अगर कोई इस तरीके का वर्ष होगा, लास्ट में डिजिट रहेंगे, उसमें अंक रहेंगे, तो उसे 4 से भाग करेंगे, जो पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष कहलाया जाएगा। ठीक है, कल को इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद।